27 साल के सन्यासी की सनातन के लिए अब तक की सबसे बड़ी क्रांति। हिंदू एकता पदयात्रा में पहली बार दहाड़े पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैमरे के सामने दिया ऐसा बयान, मुस्लिम देशों में मच गया घमासान। मंदिर मस्जिदों में गाना चाहिए वंदे मातरम। बागेश्वर बाबा बोले पता चल जाएगा कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी तक, क्रिकेटरों से लेकर राजनेताओं तक बाबा की यात्रा में उमड़ रहा है जनसैलाब। जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वंदे मातरम को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार को सुझाव दिया है कि मंदिरों और मस्जिदों दोनों में आरती के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस प्रथा से सच्चे देशभक्तों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्र विरोधी से अलग करने में मदद मिलेगी। बागेश्वर बाबा ने कहा, मंदिरों और यहाँ तक कि मस्जिदों में भी वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि कौन सच्चे देशभक्त हैं और कौन राष्ट्र विरोधी। इस प्रथा को राष्ट्र के लिए एक एकीकृत संकेत बताते हुए शास्त्री ने कहा कि यह सभी समुदायों के बीच देश के लिए साझा सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह पहल न केवल देशभक्ति पैदा करेगी बल्कि लोगों के इरादों और वफादारी को भी स्पष्ट करेगी। शास्त्री ने कहा कि इस तरह के कदम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं और धार्मिक बाधाओं को पार करते हुए नागरिकों के बीच बंधन को और मजबूत कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा ने अपनी सनातन एकता पदयात्रा के बारे में बोलते हुए इस आयोजन को हिंदुओं को एकजुट करने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने कहा, हिंदू भावना बढ़ रही है और एक अनूठी पहचान बन रही है। स्वतंत्रता के समय के माहौल की याद दिलाते हुए उत्साही हिंदुओं की लहर है। वर्तमान माहौल हिंदू एकता का है। लोग उत्साहित हैं और उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। हम वास्तव में पुनर्जीवित महसूस करते हैं। शास्त्री के अनुसार यात्रा का उद्देश्य एकता को प्रोत्साहित करना है और इसमें बच्चों, महिलाओं और यहाँ तक कि विकलांग व्यक्तियों की सहित विविध पृष्ठभूमि के लोग भाग लेंगे। आदिवासियों के बीच धार्मिक रूपांतरण के विषय पर बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने आदिवासी शब्द को खारिज कर दिया और भारतीय संस्कृति से उनके शाश्वत संबंध को दर्शाने के लिए उन्हें अन आदिवासी कहने का प्रस्ताव रखा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम उन्हें एक नई पहचान देना चाहते हैं। वो सिर्फ आदिवासी नहीं है, वो अनादिवासी हैं। इस भूमि के शाश्वत सदस्य जो हमेशा हमारे साथ हैं। वो भगवान श्री राम के साथ खड़े थे और माता सबरी के वंश से हैं। उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए और अपने साथ शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि आदिवासी समुदायों के बीच धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण उनके हमारे बीच की दूरी है। इसे रोकने के लिए हमें उनके समुदायों में जाना होगा, उन्हें त्योहारों में शामिल करना होगा और उन्हें चमकने के लिए मंच देना होगा। उनका सम्मान करना और उनके साथ जुड़ना हमारी परंपराओं के साथ उनके बंधन को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हर कोई इन्हीं की बात कर रहा है। ऐसे में आप बताइए, वंदे मातरम को लेकर जो धीरेन्द्र शास्त्री का सुझाव है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मंदिर, मस्जिद, हर जगह वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।